बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की हमारी वीडियो का मौजू फ़र्शी शलवार है। तो चलें फ़र्शी शलवार के इस खूबसूरत सफ़र को शुरू करते हैं। फ़र्शी शलवार सिर्फ़ एक लिबास नहीं है, ये एक तहज़ीब है, एक खामोश ज़ुबान है जो हर कदम पर अपनी नज़ाकत का एहसास दिलाती है। सबसे पहले कपड़े को 4 फोल्ड में ले लेंगे। उसको कुछ इस तरह से तय करना है कि लंबाई वाली साइड को पहले फ़ोल्ड करना है और फिर चौड़ाई वाली साइड को फ़ोल्ड करना है। हम एक छोटी बच्ची की फ़र्शी शलवार सिलाई कर रहे हैं, इसलिए हमने इस कपड़े की चौड़ाई 10.5 इंच ली है और लंबाई 19 इंच ली है, जिसमें से 3 इंच हमारा ऊपर की तरफ बेल्ट डलेगा। जो 3 इंच हमारा ऊपर से बेल्ट डलेगा वो 3 इंच नीचे से हमारा पांचा लग जाएगा। अब हमने पांचे की साइड से 3 इंच ऊंचाई की तरफ निशान लगा लेना है और इस निशान को सीधा कर लेंगे। नीचे से ऊंचाई की तरफ 3 इंच पर निशान लगाने के बाद इस कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। कुछ इस तरह से फोल्ड करने के बाद अब हम पांचे की चौड़ाई पर निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने पांचा 7 इंच का रखना है। पांचे का निशान लगाने के बाद अब हम म्यानी का निशान लगाएंगे, जिसमें से 3 इंच हमारा तैयार बेल्ट आएगा। आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ने के बाद 10 इंच पर हम निशान लगाएंगे, यानी कि हमारी तैयार म्यानी 10 इंच की आएगी। अब पांचे से लेकर म्यानी तक जो फासला है उसमें बिल्कुल सीधा निशान लगाकर सीधी कटिंग कर लेंगे। म्यानी की कटिंग के बाद अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। बेल्ट की चौड़ाई हम 5 इंच रखेंगे। 5 इंच इसलिए क्योंकि 2 इंच हम नेफे में फ़ोल्ड कर लेंगे और बाकी 3 इंच का हमारा तैयार बेल्ट आ जाएगा, जिसमें से आधा इंच हमने पहले शलवार में से सिलाई का मार्जिन रख लिया। लंबाई हमने 15 इंच रखी है। लंबाई चौड़ाई का सीधे निशान लगाने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। बेल्ट को काटने के बाद अब हम इस तरह फ़ोल्ड करके रख लेंगे, जिसमें हमने ऊपर की तरफ से म्यानी भी फ़ोल्ड करके रखी है और नीचे जो ट्राउज़र का हिस्सा है उसमें कुछ चुनटे डलेंगी। ट्राउज़र को बेल्ट के आधा इंच ऊपर रखने के बाद नीचे से पांचा भी हमने फ़ोल्ड किया, जिसके बाद भी हमारी 20 इंच लेंथ पूरी बन रही है। इसके बाद पांचे पे हमने 2.5 इंच का बुकरम चिपकाया, जो आधा इंच ऊपर करके था और आधे इंच को हमने ऊपर फ़ोल्ड कर लिया। इसके बाद हमने अपने कपड़े के कंट्रास्ट के साथ ग्रीन और पिंक कलर का धागा फिरकी में डाल लिया और ऊपर हमने सिंपल कपड़े के साथ का धागा लिया। हमने जो बुकरम चिपकाया वो कपड़े के उस हिस्से पे चिपकाया जो नीचे वाली साइड पे था, जो नीचे की तरफ फोल्ड हुआ हुआ था। ऊपर वाली साइड पे आपने नहीं चिपकाना। पांचे की पहली सिलाई हमने बिल्कुल किनारे पे नहीं लगानी, बल्कि 1 पाँव के फासले पे लगानी है। सारी सिलाइयाँ हमने इसी तरह 1 पाँव के फासले पर लगा लेनी है, जो कि बहुत ही निफासत के साथ लगेंगी। सारी सिलाइयाँ लगाने के बाद हम एंड पे बिल्कुल किनारे पे एक सफाई के साथ सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारे पांचा इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम दोनों म्यानियों को जोड़ लेंगे। कुछ लिबास फैशन बनकर आते हैं और चले जाते हैं, मगर फ़र्शी शलवार हमेशा दिलों में अपनी जगह बना लेती है। फ़र्शी शलवार में एक सादगी है और सादगी वो अंदाज़ है जो हर दौर में खूबसूरत लगता है। म्यानी की सिलाई लगाने के बाद अब हम दोनों पांचों को इस तरह से सिलाई करेंगे। हमने पांचा 7 इंच रखा था, 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन रखा है। म्यानी की सिलाई हमने पहले लगा लिया, इस वजह से एक पांचा सिलाई लगाना शुरू करेंगे और दूसरे पांचे पे ख़त्म कर देंगे। इसके बाद शलवार के ऊपर वाले हिस्से में दोनों साइडों से हम 4-4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान हम इस वजह से लगा रहे हैं ताकि यहाँ पे प्लेट डाल सकें। जब ये प्लेट डलेगी तो 2 इंच की प्लेट बन जाएगी। फ़र्शी शलवार में सिर्फ फ्रंट साइड पे चुनटे डलती हैं, तो 2-2 इंच की प्लेट साइड से बनेंगी और फ्रंट वाली साइड पे दरमियान में आधे इंच की दरमियान में प्लेट्स डलेंगी। अब हम प्लेट डालना शुरू करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कैसे जो क्रीज बनी हुई थी वहाँ से हमने कपड़ा उठाया और निशान वाली साइड पर कपड़ा लेके गए हैं, तो ये प्लेट हमारे पास 2 इंच की बनी है। ये प्लेट डालने के बाद अब हम आगे जो प्लेट्स डालेंगे, यानी कि म्यानी की सिलाई तक जो प्लेट्स डालनी है वो हाफ इंच की हम डालेंगे। ये अंदाजे से म्यानी तक हमने प्लेट्स डालनी है और फिर म्यानी की दूसरी साइड पे हमने उल्टी करके प्लेट्स डालनी शुरू करनी है। यहाँ पे भी हम इसी तरह प्लेट्स डालेंगे और प्लेट्स डालने के बाद जो साइड वाली जगह आ जाएगी वहाँ पे 2 इंच की प्लेट जो हमने डालनी है वो हम डाल लेंगे। फ़र्शी शलवार का फ़ाल और उसकी फिनिशिंग ही उसकी असल खूबसूरती को बयान करती है। प्लेट्स डालने के बाद अब हम बेल्ट के साथ सिलाई करेंगे। सिलाई का काम देखने में जितना सॉफ्ट और सिंपल लगता है, असल में उतना ही सब्र और तवज्जो मांगता है। हर स्टिच को बराबर रखना डिज़ाइन को क्लीन और नीट बनाता है।
ये सब हाथ का हुनर नहीं बल्कि दिल से की गई मेहनत होती है। जब धीरे धीरे एक सिंपल कपड़ा अपनी फाइनल शेप लेना शुरू करता है, उस वक्त महसूस होता है असल खूबसूरती डिटेल में छुपी होती है। फर्शी शलवार का स्टाइल हमेशा से अपनी ग्रेसफुल लुक की वजह से पसंद किया जाता है। इसका फॉल और इसकी फिटिंग और ज़मीन से हल्का सा टच देने वाला अंदाज़ हर चीज़ इसे क्लासिक फील देती है। जब सिलाई सफाई से की जाए तो कपड़े की पूरी लुक और भी ज़्यादा एलिगेंट लगती है। एक अच्छा ड्रेस सिर्फ महंगा कपड़ा नहीं होता, उसकी फिनिशिंग से उसकी असल पहचान होती है। फिर डिज़ाइन ट्रेंड के साथ बदल जाते हैं, लेकिन क्लीन सफाई और एलिगेंट फिनिशिंग कभी ओल्ड फैशन नहीं होती। इसलिए फर्शी शलवार का स्टाइल आज भी उतना ही खूबसूरत लगता है जितना पहले लगता था। बेल्ट को साथ सिलाई करने के बाद ऊपर से एक और सिलाई लगाई है, लेफ्टी सिलाई। उसके बाद अब हम नेफ़ा फ़ोल्ड कर लेंगे। नेफ़ा आप अपने हिसाब से फ़ोल्ड कर सकते हैं जितनी आपने इलास्टिक चौड़ी डालनी हो। नेफ़े की सिलाई के बाद अब आप लोग देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी फर्शी शलवार बनकर तैयार हो चुकी है। खूबसूरती हमेशा तेज़ रंगों और ज़्यादा चमक में नहीं होती, कभी कभी वो सादगी के हर फोल्ड में छुपी होती है। उम्मीद है आपको ये फर्शी शलवार का ये डिज़ाइन बहुत प्यारा लगा होगा। अपनी दुआओं और प्यारे प्यारे कमेंट्स में हमेशा याद रखिएगा। आपसे एक गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।